ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज मुनि श्री 108 अर्जुन सागर जी महाराज की जय। वो बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आचार्य तीर्थंकर परमेष्टि के पादमूल में हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष्यो जगत कल्याणी। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसाण जी में हैं। कल यहाँ पर समझा रहे थे कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है। जो निराकुल दशा है वही सुख की दशा है, जो निराकुल दशा है वही धर्म की परिणति है। जब तक परिणामों में निराकुलता नहीं आएगी तब तक धर्म नहीं होगा, तब तक सम्यक प्राप्त नहीं होगा। विकल्पों में सम्यक प्राप्त नहीं होता। सम्यक श्रद्धा गुण है। जो सम्यक दर्शन है वो क्या है? एक तरह का श्रद्धा गुण है। वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलेगा, किसी मंदिर में जाने से नहीं मिलेगा। आप सोचो कि कोई किताब पढ़ने से, कोई बुक पढ़ने से, कोई ग्रंथ पढ़ने से सम्यक दर्शन होता। कोई ग्रंथ पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता, या किसी मंदिर में जाने से, तीर्थ यात्रा करने से, उपवास आदि एकासन करने से सम्यक दर्शन होता होगा, तो इनसे भी सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन की माला फेरने से सम्यक दर्शन होता होगा, तो सम्यक दर्शन की माला फेरने से ही सम्यक नहीं होता। ये तो एक आस्था है, श्रद्धा है। उस श्रद्धा से जो भरा होगा वो चाहे जैन हो, अजैन हो, उच्च कुलीन हो, नीच कुलीन हो, वह सम्यक दृष्टि हो सकता है। मातंगो धन देवस्य, मातंग एक मातंग चांडाल जो जीवों को मारता है, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। एक राजा मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इसलिए सम्यक का संबंध ऊंचे कुल में उत्पन्न होने से नहीं है। सम्यक का संबंध किसी बड़े जैन कुल में उत्पन्न होने से नहीं है। इतना है कि जैन कुल में उत्पन्न हुए तो सम्यक की प्राप्ति के साधन अधिक हैं। अन्य कुलों में सम्यक प्राप्ति के साधन न्यून हैं, ना के बराबर। कोई वैसे ही हैं जैसे किसी भाड़, वो होता है ना छना सेकने वाला, क्या कहते उसे, भाड़, उसमें से कोई एक आध चना उचट जाए। ऐसी अन्य कुलों में किसी एक आध को सम्यक दर्शन हो जाए, क्योंकि निमित्त मिलती नहीं है। धर्मोपदेश कहाँ रखा उन्हें धर्मदोष? जिन महिमा दर्शन कहाँ है उनको, जिन महिमा का दर्शन, जिन प्रभावना कहाँ है उनके पास प्रभावना। पूर्व के किसी पुण्य से जाति स्मरण हो सकता है,
कभी कोई पुण्य से किसी धर्म सभा में कोई आके बैठ सकता है, शब्द पढ़ सकते हैं, भाव हो सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है उन लोगों के लिए। इसलिए उनके पास तो सम्यक के साधन बहुत ही न्यून है, लेकिन हमारे पास तो देखो निर्गंत साधु हैं, जिनवाणी हैं, प्रवचन हैं, भगवान हैं, कितने साधन है सम्यक के। बस यही है, जैन कुल में उत्पन्न होने से सम्यक नहीं होता। जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं तो सम्यक के साधन अधिक हैं आपके पास। जो अन्य कुल में उत्पन्न हुआ है उसके पास सम्यक के साधन बहुत ही न्यून है। एक आध किसी को हो गया तो हो गया, नहीं तो जरूरी नहीं है, नहीं होगा। सम्यक का किसी कुल से उत्पन्न होने से नहीं है। एक चांडाल जा रहा था जंगल से, तभी उसे रास्ते में मुहिराज दिखाई दे गए। ओहो, दिगंबर मुहिराज है, चलो इनके दर्शन करता हूं, चलो इनके दर्शन करता हूं। उनके पास जाकर पहुंच गया, चरणों में बैठ गया, प्रणाम निवेदित करता है। मुहिराज आंख खोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसको देखकर अब अधिज्ञानी मुहिराज थे, समझ लेते हैं ये निकट भव्य जीव है, ये निकट भव्य जीव है, इसका शीघ्र ही कल्याण होने वाला है। उसको बोलते हैं तुम हिंसा का त्याग कर दो। चांडाल पहले तो अचंभित हो जाता है, इन्हें कैसे पता कि मैं हिंसा करता हूं, मेरे माथे पे तो लिखा नहीं था कि मैं हिंसा करता हूं, मैंने तो सिर्फ प्रणाम किया था। पर उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया उनके मुख से निकला तुम हिंसा का त्याग कर दो। आश्चर्यचकित हो जाता है, कैसे इनको पता चला कि मैं हिंसा करता हूं, मेरा काम ही लोगों को मारना है, फांसी देना है, इनको पता कैसे चल गया। बड़ा प्रभावित होता है, ओहो बड़े पहुंचे महात्मा जी हैं। तो बोलता है महात्मा जी वो तो मेरी आजीविका है, मैं उसी से ही अपना आजीविका चलाता हूं। मैं चांडाल हूं इस नगर का और मेरा काम ही लोगों को फांसी देना है, मैं हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। तो महाराज कहते हैं ठीक है, तुम एक काम करो, चतुर्दशी को हिंसा मत करना। चतुर्दशी के दिन 15 दिन में एक बार चतुर्दशी आती है, उस चतुर्दशी को हिंसा का त्याग कर देना। वो सोचता है ठीक है 15 दिन में एक दिन तो हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लेंगे। अब महाराज ने बोला है, इतनी मतलब पहुंचे हुए हैं तो फिर ले लेता हूं। तो उसने कहा ठीक है स्वामी जी मैं लेता हूं। महाराज बोलते हैं एक बात ध्यान रखना, गुरु साक्षी ग्रहण वितम प्राणं तबिनपि हक्तव्यम हंतव्यम। गुरु साक्षी में ग्रहण किया व्रत, प्राण भी चले जाए लेकिन तोड़ना नहीं। जी स्वामी, जी स्वामी। और वो महाराज से नियम लेकर चला जाता है। इतना ही था, गुरुजी से पहली बार मैंने जीवन में कोई व्रत लिया है। इधर घटना घटती है, अष्टान का पर्व आ जाता है और पूरे नगर में हिंसा पर रोक लगा दी जाती है। राजा धर्मात्मा था, पूरे नगर में हिंसा पर रोक लग गई, कोई भी जीव किसी को नहीं मारेगा, पूरे मांस का वर्जित है, मांस नगर में मांस वर्जित है। लेकिन उसी राजा का बेटा मांस लोलुपी था, वो एक दिन भी बिना मांस खाए नहीं रह सकता। जैसे अपने आपके बच्चों को आलू प्याज की लत लग जाती ना, तो उनसे कहो 10 लक्षण में नहीं खाना, 10 लक्षण में 10 दिन नहीं मिलेगा आलू प्याज, तो भाई बाजार में जाके खा के आते हैं। घर में नहीं मिलता तो बाजार में खाएंगे, ऐसी लत लग गई। किसी गुटके की लत लग जाती है तो उससे मना करो कितना भी, तो तुम्हारे सामने नहीं खाएगा, अगल बगल पड़ोस में जाके खाया आएगा, इधर उधर जाके खा लेगा। तो ऐसी उसको तो लत थी, अब वो तो रह नहीं सकता था बिना मांस के। और इधर राजा ने आज्ञा कर दी कि मांस वर्जित रहेगा नगर में,
कोई भी मांसाहारी दुकान नहीं खुलेगी, कोई भी जीव की हिंसा नहीं होगी 8 दिन। अभय दान की घोषणा कर दी। अब वो बेटा तो बिना उसके तो उसका तो भोजन ही नहीं होता था। उसके तो परिणाम आकुल व्याकुल होने लगे। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। रसोइयों को बुलाया, अब तुम ही कुछ करो, कहीं से भी लाओ, कैसे भी करो, पर तुम्हें मेरी 8 दिन व्यवस्था करनी है। और रसोइया भी क्या करे, सारे जो दुकान थी वो सब बंद हैं। तो रात्रि में निकलता है। राज उद्यान में एक मेढ़ा बंधा हुआ था, भीड़, वो उसकी नजर में पड़ जाता है। उस भीड़ को वो चुरा लेता है और उसको मारकर उसका मांस उसको बेटे को बना के खिलाता है। जब अगले दिन भेड़ा राज उद्यान में नहीं पाया जाता, खोज चालू होती है, पता चलता भेड़ा तो कोई ले गया, शायद राजा ने मांस प्रतिबंध कर दिया, इसलिए किसी ने उसको मार दिया। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो राजा मंत्री को बुलाता है और 7 दिन के अंदर अंदर ये पता करने को बोलता है किसने उस मेढे को उठाया है, पकड़ा है या मारा है, बताओ, नहीं तो तुमको सजा दी जाएगी। मंत्री सेनापति को बुलाता है, 5 दिन के अंदर पता चलना चाहिए, 5 दिन के अंदर पता चलना चाहिए किसने इस मेढे को उठाया है, कौन ने इस मेढे को मारा है। मंत्री अपने कोतवालों को, सेवकों को, सेनापति अपने कोतवाल को बुलाता है, उसको हिदायत देता है जल्दी से जल्दी पता करके बताओ, नहीं तो तुम सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वे कोतवाल गुप्तचरों को बोलते हैं अगर पता नहीं किया तो तुम सबकी खबर नहीं। पूरे नगर में जगह जगह गुप्तचर फैल जाते हैं। 1 दिन निकल गया, पता नहीं चल रहा, 2 दिन निकल गया, पता ही नहीं चल रहा, 3 दिन निकल गया, पता नहीं चल रहा। सेनापति चिंतित है, मंत्री चिंतित है, राजा सोच रहा है कौन ने आखिर में, किसकी हिम्मत होगी इतनी कि राज आज्ञा होने के बाद भी राजमेढ़े को मारा हो। सब जगह कोई भी सूचना नहीं मिल रही। एक एक घर पर गुप्तचर रख दिए गए। तभी एक घर में एक उस उद्यान का माली अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि देखो तो किधर धर्मात्मा राजा और किधर उसका बेटा। कहाँ राजा, कहाँ बेटा। राजा है जिसने 8 दिन तक मांस पर प्रतिबंध लगा लिया, और बेटा देखो बिना मांस के नहीं रह पाता, राज उद्यान के मेढे को भी मार के खा गया। गुप्तचर भारी थे सब घरों में, कान में पड़ गई बात, मिल गया सुराग। तुरंत दौड़े कोतवाल के पास पहुंचे। कोतवाल सेनापति के पास गया, सेनापति मंत्री के पास गया, और मंत्री गर्दन लटकाए राजा के पास पहुंचे। राजन पूछते हैं क्या हुआ, पता चला। मंत्री नीचे सिर झुकाए है, साथ में सेनापति है, उसके साथ में कोतवाल भी है, सिपाही भी हैं, गुप्तचर भी हैं, सब सिर लटकाए हुए खड़े हैं। राजा कहता है क्या हुआ, बोलो, पता नहीं चला क्या। स्वामी अभय दान दो, आप यदि हमको अभय दान देंगे तो ही हम बता पाएंगे किसने राजमेढ़े को मारा, नहीं तो राजा बेटे का नाम सुनकर गुस्सा आ जाए, हमको भी फांसी दे दे, जाओ सब लोग झूठ बोल रहे तुम लोग। राजा ने कहा ठीक है अभय दान देता हूं, लेकिन आप सच बताओ किसने मारा है। कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तब मंत्री कहते हैं स्वामीन, आपके ही पुत्र के आदेश से रसोइये ने उस मेढे को मारा है। राजा के गुस्से का पारावार नहीं था। वैसे भी देखते हैं कोई दूसरा गलती करे तो उतना गुस्सा नहीं आता, अपना व्यक्ति गलती करे तो ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरे का बेटा नहीं पढ़े मानता हूं तो तुम्हें गुस्सा आता ही नहीं आता। दूसरे का बेटा नहीं पढ़े तो गुस्सा नहीं आता, और अपना बेटा नहीं पढ़े तो 2 चमाटे। बेटा पढ़े कभी थप्पड़ तुम में, मम्मी ने मारा कभी,
नहीं पढ़े होगे तो अपना नहीं पढ़े तो गुस्सा ज्यादा आता है, दूसरे का बेटा उदम करे तो कुछ नहीं, और अपना करे तो फिर ज्यादा गुस्सा आता है, समझ नहीं आ रहा तुम इतना उदम कर। तो जैसे उसने अपना सुना, राजा के तो गुस्से का पारावार नहीं था, उसने तुरंत आप देखाना ताव मंत्री को आदेश कर दिया, आदेश पारित है, इसको अभी के अभी पकड़ा जाए और इसको फांसी पर लटकाया जाए, अभी के अभी इसको पकड़ा जाए बेटे को, इसको फांसी का आदेश सुना दिया। तुरंत सैनिकों ने जाकर बेटे को पकड़ लिया, फांसी का आदेश जारी कर दिया था। अब फांसी देना था किसको? चंडाल को फांसी देना है, चंडाल को। खबर नगर में आग की तरह फैल गई, पूरे नगर में खबर आग की तरह फैल गई कि राजा का बेटा ही दोषी था और राजा ने न्याय करते हुए अपने बेटे को फांसी की सजा सुना दी है और कल उसको फांसी होनी है। ये खबर चांडाल के पास तक भी पहुंच गई, उसी तो फांसी चढ़ाने के पास पहुंच गई खबर। चांडाल को पता था अगले दिन चतुर्दशी है, अब चतुर्दशी अगले दिन, अब कैसे करे? राजा को मना कर नहीं सकता क्योंकि राजा का तो सेवक है, कैसे मना करेगा राजा को? और चतुर्दशी पड़ गई और राजा तो इतना गुस्से में है कि उसको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, कल भी उसको भारी पड़ रहा है, एक दिन भी, तो ये भी नहीं कह सकते एक दिन बाद पता चले हमें ही मार दे। तो अपनी पत्नी से कहता है, देखो कल राजा के सेवक आएंगे, कल राजा के सेवक आएंगे, मैं घर में ही छुप जाऊंगा, तुम बोल देना नहीं है, तुम बोल देना घर पे नहीं है। अब नहीं होऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, किसी और से देखेगा या समय टालेगा, कोई भी करना करेगा। पत्नी कहती ठीक है, और वह निश्चिंत होकर रात में सोता है। सुबह अपने घर में ही एक कमरे में दुख जाता है पलंग के नीचे। सुबह से सेवक आते हैं, सैनिक आते हैं, चांडाल कहाँ है? चांडाल मातंग कहाँ है? तो उसके वो पत्नी कहती वो तो बाहर गए हैं, है ही नहीं है, घर में नहीं है। सैनिक कहते हैं देखो तो सही है, जिसके भाग में नहीं होता ना उसको ऐसे ही उसी समय काम आ जाता है, भाग ही खराब है इसका। आज राजा के बेटे को फांसी लगनी थी और जितना सोना चांदी से लदा हुआ है, अभी तक तो सामान लोगों को फांसी लगती, इसमें क्या एक आध चैन रहती थी गले में, एक आध अंगूठी रहती थी, तो सब इसी को मिलती थी। आज तो राजा के बेटे को फांसी है और इतना सारा सोना पहना हुआ है, चैन अंगूठी कपड़े राजशाही सारे अब किसी और को मिलेंगे, ये तो गया काम से। पत्नी अरे राजा के बेटे को, पत्नी कुछ पता नहीं था, राजा के बेटे को फांसी, हाँ अब तुम्हारा पति को मिलता ही है सब, पर तुम्हारा पति तो है ही नहीं है। पत्नी कहती है हाँ हाँ पति नहीं है, वो बाहर गए हैं। अब पति से बुरी तो होना नहीं था ना, बाहर गए, बाहर। सैनिक देखते हैं ये क्या है, बाहर हैं, बाहर गए, आए आज कल मिलेंगे, आज नहीं है, बाहर गए। ये समझ जाते हैं, अरे हटो हमको अंदर देखने दो। वो अंदर घुस जाते हैं, वो छुपा हुआ था पलंग के नीचे, उसको पकड़ते हैं, तुम क्यों छुप रहे थे? तो वो कहता है मेरा भाई माफ करो पर मेरा नियम है, मैंने गुरु के समक्ष नियम लिया था कि मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा, इसलिए मैं छुप रहा था, और कोई कारण नहीं है। तो सैनिक कहते हैं नियम से तुम्हारी कोई ना कोई मिली भगत है, तुम उससे राजा के बेटे से मिले हुए हो, इसलिए तुम बहाना बना रहे हो उसको नहीं मानने का। और राजा तक खबर पहुंचा दी जाती कि चांडाल तो आना नहीं चाहता। तो राजा कहते हैं पकड़ लाओ उसे, यहाँ पे उसे पकड़ के लेके आया जाता है, राजसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राजा पूछते तुम क्यों फांसी नहीं दे रहे? तो बोलता है मेरा नियम है हिंसा नहीं करने का, हिंसा नहीं करने का मेरा नियम है आज चतुर्दशी का। तो राजा खूब हंसता है, सभा खूब हंसती है, चांडाल के भी कोई नियम होते हैं क्या? तुम्हारा भी कोई नियम? अभी कोई आ जाए और शूद्र जाते हो कहे तो तुम भी हंसोगे, तेरा क्या नियम, तू तो वही मांस खाता है, तेरा क्या नियम? सभी सब हंसने लगी। उस चांडाल ने कहा नहीं मेरा नियम है, मैंने गुरु की साक्षी में वृण ग्रहण किया है
उससे मैं नहीं तोड़ूंगा। तो मंत्री कहते हैं नियम से इसकी कोई मिली भगत है, ये भी उसके साथ मिला हुआ है राजन। राजा उसको बोलते हैं नहीं तुमको देना पड़ेगा। उसने कहा नहीं दे पाऊंगा, मैं कल दे दूंगा, एक दिन बाद दे दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा। राजा कह रहा देना ही पड़ेगा। उसने कहा अब चाहे आप मेरे प्राण भी ले लो, मैं तो नहीं दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, एक काम करो, इन दोनों को ही बांध के दरिया में फेंक दो, उसको भी फेंक दो और ये भी उसी के साथ मिला हुआ है, ये राज आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है, इसको भी बांध कर फेंक दो। वो कहता है अब चाहे प्राण क्यों ना चला जाए, अपना नियम नहीं तोड़ूंगा और आज से संपूर्ण हिंसा का त्याग करता हूं। अब प्राण तो जान ही पता ही, अब राजा तुम्हारे। तो उसने आज अभी तक तो मेरा सिर्फ चतुर्दशी का हिंसा का त्याग था, लेकिन हमें गुरु को साक्षी मानकर संपूर्ण रूप से पूर्ण हिंसा का त्याग करता हूं। सैनिकों ने पकड़ा, हाथ पैर बांधे और दोनों को ले गए दरिया में। दोनों को फेंका जाता है। राजपुत्र तो नीचे चला जाता है दरिया में और ये मातंड उसी समय आसन कंपायमान देवों का होता है। एक जीव जिसने धर्म पर श्रद्धा की और अपने नियम को नहीं तोड़ा है, ऐसे जीव पर उपसर्ग आ रहा है। तुरंत ही नगर का यक्ष उसको अधर में ही झीलकर सिंहासन पर बिठालकर उसकी पूजा करता है। नगर में जब पता चलता है तो राजा भी फिर दौड़ा दौड़ा आता है, क्षमा याचना करता है। ये महत्व है सम्यक का। ये सम्यक्त कुल देखकर नहीं होता, सम्यक्त जाति देखकर नहीं होता, सम्यक्त व्यक्ति देखकर नहीं होता, सम्यक्त आस्था है। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं तो आपसे विनती इतनी करता हूं, आपके पाद में मेरी आस्था बनी रहे। तो नरक में जाना भी पसंद है, नीच कुल में उत्पन्न होना भी पसंद है, परंतु बस आपके चरणों की आस्था मेरे अंदर बनी रहे। आपकी श्रद्धा चरणों से विहीन होकर स्वर्ग का देव बनना भी पसंद नहीं है। नारकी बनना श्रेष्ठ है, सम्यक के साथ नारकी बनना श्रेष्ठ है, सम्यक के साथ नीच कुल में भी उत्पन्न होना श्रेष्ठ है, लेकिन सम्यक विहीन होकर उच्च कुल में संपत्तिशाली बनना श्रेष्ठ नहीं है। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, सम्यक दृष्टि कभी दरिद्री नहीं हो सकता। कभी हीन कुल में हीन कुल में रहने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन ये सम्यक एक बार प्राप्त हो गया फिर हीन कुल मिलने वाला नहीं है। चरणों से भीन होकर नरक का नारकी सम्यक दृष्टि है, वह मोक्ष मार्गी है। श्रद्धा विहीन स्वर्ग का देवता भी संसार मार्गी है। श्रद्धा रहे स्वर्ग में देव है, वह संसार मार्गी है, और नरक में यदि सम्यक दृष्टि है तो मोक्ष मार्गी है। जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यदि श्रद्धा खोखली हो गई तो विश्वास रखना सारा आनंद समाप्त हो चुका है। एक दूसरे पर आपको श्रद्धा है इसलिए घर में रह रहे हो, एक दूसरे के ऊपर आपको श्रद्धा है, आपको अपने बेटे की माँ पर श्रद्धा है, बेटे की माँ को आप पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपका घर चल रहा है। जिस दिन विश्वास खत्म हो जाएगा ना एक दूसरे से, आनंद खत्म हो जाएगा। दीपक, आनंद तभी तक है जब तक विश्वास है। तुम रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो घर में, तुम्हें विश्वास है इसमें कोई जहर नहीं है, मेरी पत्नी ने बनाया है। यदि मन में आ जाए ये मुझे मारना चाहती है, उसके मन में आ जाए कि तुम उसे मारना चाहते हो, तुम्हारे मन में आया वो मुझे मारना चाहता है, एक रोटी का निवाला गले से नीचे नहीं उतर सकता। ये आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तभी तो तुम सीधा थाली रख दी जाती है और तुरंत खा लेते हो, पूछते भी नहीं हो क्या है, चेक भी नहीं करते, जो दे दिया खा लिया विश्वास के साथ। कभी ये नहीं पूछा तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं तुमने, बड़े आनंद से खाते हो। जब तक श्रद्धा विश्वास है तो किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं होता, व्यक्ति को आनंद आता है।
और श्रद्धा रहित हो जाए, रहेंगे तो दोनों साथ में, लेकिन आनंद नहीं आता। रहते तो हैं साथ में, लेकिन आनंद शून्य जीवन हो जाता है। सारा आनंद समाप्त हो जाता है। जब तक प्रतीति है तब तक ही अनुभूति है, जब तक प्रीति नहीं है, जब प्रीति खत्म अनुभूति भी खत्म। प्रतीति नहीं है तो आनंद नहीं है। जिस परिवार में आप रह रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल रहता है तो घर में आनंद आता है। और जिस दिन एक दूसरे के प्रति विश्वास हट जाए, बुंदेलखंड में कहते हैं भैया घर खावे को दौड़ रहा है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि इस घर से तो निकल जाएं, कब छुटकारा पाएं। जब दोनों में खूब लड़ाई होती ना आप लोगों में, तो आप लोगों को लगता है घर ही नहीं जाना, पर उतन फिर जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। पूरा दिन आप बाहर निकाल लेते, लेकिन रात में आपको जाना पड़ जाता है। जिन घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं आपस में, पति पत्नियों में नहीं बनती, घर में जाते से ही क्लेश होता है, तो व्यक्ति तो पूरा समय तो बाहर निकाल लेता है, बस रात में जाता है, उसमें भी वो सोचता है ये भी भगवान बच जाए, ये भी ना जाना पड़े, सब सो जाएं, चुपचाप जाके सो जाऊं। क्लेश होता है। और ऐसा लगता है कब इस घर से छुटकारा मिले, कब इस घर से मुक्ति मिले। ये खाने को दौड़ता है, घर खाने को दौड़ता है। जिनके बेटे के पिता चले गए, जिनके बेटे के पिता चले गए, उन माँ से पूछने, घर खाने को दौड़ता है। अब बेटे इतना स्थान देते नहीं है, बहू उतना स्थान देती नहीं है। अब किससे बात करें, कम से कम था तो लड़ ले झगड़ ले, जैसा भी है अपनी बात मन की उसको बोल देते थे। अब कोई सुनने वाला नहीं है, वो घर खाने को दौड़ता है। जिस घर में रहना पसंद था, जैसे ही उस घर का मालिक उसका पति गया, उस व्यक्ति को घर खाने के लिए दौड़ रहा है। किससे बोले, किससे बात करे, किससे अपनी दिल की बिन की व्यथा बोले, खाने को दौड़ने लगता है। घर जबकि वही है जहाँ आनंद आता था, घर वही है जहाँ रहने की इच्छा होती थी, अब उसी घर में अपना रहकर ही परायापन लगने लगता है। अपना ही घर पराया लगने लगता है। प्रीति के अभाव में संतान यदि अच्छी ना हो, संतान प्रेम वात्सल से ना रखे माँ को, अपने ही घर में पराया लगने लगता है। पिता को ना रखे तो पिता को पराया लगने लगता है, पर उसकी माँ को ना रखे तो माँ को पराया लगने लगता है। अपने ही घर में पराया लगता है। कभी रहे अपने घर में पराया रह के? अपना ही घर अपन को खाने दौड़ने लगता है। यहाँ से चलो कहीं और रह लेंगे, भले झोपड़िया में रह लेंगे, किसी धर्मशाला में ले लेंगे, पर ये अपना ही बनाया हुआ घर, अपने हाथ से सजा हुआ घर आपको खाने को दौड़ रहा है। अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? बहू बेटे बात ही नहीं करते, 3 दिन निकल जाता है, दूसरों से तो अच्छे से बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं, और आपसे बात ही नहीं कर रहे। पूरा दिन निकल गया, पूछ ही नहीं रहे खाना खा लिया कि नहीं। खा लिया तो खा लिया, ठीक है, नहीं खाया तो नहीं खाया, ठीक है। बीमार पड़े तो पड़े हो, नहीं पड़े तो नहीं पड़े, कोई मतलब ही नहीं है। अनजान जैसे रह रहे हो घर में, एक ही घर में। तो ऐसा लगता है इस घर से तो चलो निकल जाओ। अब वो घर भी नहीं सुहा था, तो कह रहे हैं जहां पर विश्वास हट गया, प्रेम हट गया, वो स्थान भी खाने को दौड़ने लगता है। विश्वास हटा, बुंदेलखंड में कहते हैं घर खावे को दौड़ा। बोले महाराज सब कुछ है, संपदा है, परिवार है, लेकिन मैं घर में प्रीति नाम की वस्तु नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल नहीं है। बाकी तो ऐसे पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम वात्सल नहीं है। वो घर खाने को दौड़ता है। यानी उस घर में कुछ भी नहीं है जिस घर में प्रीति ना हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास ना हो। उस घर में क्या है? कुछ भी नहीं है भैया, ध्यान रखना। ना ईंट मिट्टी भवन सुख में सुख है, ना चर्म के पिंड में सुख है। जिस घर में आपस में विश्वास नहीं है, उस घर में मात्र चर्म के पिंड रखे हुए हैं, ईंट चूने के ढेर है। यदि वात्सल्य है, परस्पर में प्रेम है, तो समझना कि उस घर में सब कुछ लोग रहते हैं, उस घर में कुछ लोग रहते हैं। सम्यत क्या कह रहा है? नरक के नार की मोक्ष मार्गी हैं, क्योंकि उसके पास श्रद्धा है। किसी के बढ़ते कदमों को कभी नीचे मत गिराना। अब आचार्य जी अपने ट्रैक को बदलते हुए कह रहे हैं, किसी के बढ़ते हुए कदमों को नीचे मत गिराना,
नीचे को उठाने का भाव तो रखना, पर उठे को गिराने का भाव मत करना। और हमारी तो स्थिति वैसी है, मेढकों की समान, या कहते हैं केकड़ों के समान, एक दूसरे की टांग खींचकर कोई ऊपर चढ़े तो उसको नीचे गिराओ और खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। आज सब एक हैं, बस हम लोगों को, जैनों को छोड़कर सब लोग एक हो रहे हैं। सब में यूनिटी है, बस हम लोगों में यूनिटी नहीं है। हम पंथों में, संतों में अपनी मान कसाएं में बटे हुए हैं। इतने बढ़ गए, हमारा साधर्मी यदि के ऊपर कोई विपत्ति आती है ना, तो हम खड़े खड़े देखते तो रहते हैं, लेकिन सामने नहीं आते हैं। भैया हम भी परेशान हो जाएंगे इसके चक्कर में। हमारा साधर्मी दूसरे देखा जाता है कि उसके यदि साधर्मी कोई एक व्यक्ति भी बोलता है तो पूरा समुदाय आकर खड़ा हो जाता है, कैसे तुम उससे लड़ रहे हो। दूसरा संप्रदाय का व्यक्ति यदि उनके संप्रदाय के एक व्यक्ति को भी छेड़ दे तो पूरा समुदाय लड़ने के लिए आ जाता है। और हमारा एक व्यक्ति पर कोई बात करे, हम खड़े भी होंगे समुदाय में और पीछे सरक जाते हैं। भैया तू जान, तेरा लफड़ा है, हम नहीं जानते क्या है, हमें नहीं पता तेरा। सब जानते हैं, सब समझते हैं, तब भी सीधा पल्ला झाड़ते हैं, हमें नहीं पता क्या लफड़ा उसका, वो जाने, उसका काम जाने क्या करता रहता है। हम अपने कभी धर्मात्मा को बचाने की कोशिश नहीं करते। यदि उसकी झगड़ा और लड़ाई हो रहा है, हम दूर हट जाएंगे, भैया हमको रहना है भी, इसके चक्कर हम भी परेशान हो जाएंगे। फिर ऐसा सोचकर उसको छोड़कर चले जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते ना धर्मो उद्धारम के बिना, यदि एक धर्मात्मा भी कम हो जाएगा तो हमारा धर्म खत्म होगा। एक धर्मात्मा भी कम होगा तो हमारा धर्म खत्म होगा। हम तो उसकी बात है ऐसा करके उसके ऊपर सब छोड़ छाड़ के विपत्ति में, कष्ट में छोड़कर भाग लेते हैं। तो आचार्य बन कह रहे हैं, किसी को गिराना मत, नीचे के उठाने का भाव तेरे भाग तो रखना, पर उठे को गिराने का भाव मत रखना। अपने भाग से दुनिया खाती पीती है, लेकिन तेरे भाग से ना कोई खाता है ना पीता है। सब अपने अपने भाग से खाते पीते हैं। तुम इसलिए किसी के लिए मना मत करो, ऐसा मत करो उसके लिए। दूसरा व्यक्ति किसी के लिए मदद कर रहा है तो हम उसको मना कर देते हैं, अरे काय को करना, छोड़, तुझे क्या करना है। बिल्कुल मत करो मना। अरे उसके भाग में होगा तो ही वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। भैया एक भिखारी आता है आपके द्वारे पर, विमल जी कभी कोई भिखारी आए क्या मांगने? आपके द्वारे पर आएगा कोई, दे दो भैया एक आटा दे दो। उनका तो काम है, आपके द्वारे पर आए क्या? जरूर आए। आपने दिया कि नहीं दिया? उनका काम उन्होंने किया, आपने दिया कि नहीं दिया? देते रहे। कितना दिया? कितना है तुम्हारे पास? कितना है तुम्हारे पास? इतना माताओं, इतना सारा है। और भिखारी आया तो तुमने क्या किया? एक चम्मच आटा दिया बस। वो इतना मांगता है, तुम तो ज्यादा दे सकते थे ना, तुम्हारे पास तो खूब था, लेकिन तुमने भी एक चम्मच ही क्यों दिया? तुम्हारे पास तो बहुत था ना। मांगने वाले ने थोड़ा मांगा, उसको तो उसकी तो इतने ही मांगने की उसकी औकात, उसने मांगा, लेकिन आपको तो देने की बड़ी औकात थी। सबसे मांगेगा, मांगने दो। आप तो बहुत दे सकते थे, आपने भी उतना सा ही दिया, आपने ज्यादा नहीं दिया। आप ज्यादा दे सकते थे तब भी नहीं दिया। ओ भाई एक मुइराज आए आपके घर पे तो पूरा घर खोल दिया, ये भी ले लो महाराज, ये भी ले लो महाराज, ये भी, और पूरा इतना आहार करा दिया, फिर भी गए, कुछ लिया ही नहीं, सब रखा है यहीं पे, पूरा पूरा ऐसे ही रखा है, कुछ भी तो नहीं लिया आपने। महाराज ये कमरा चलो, महाराज वो कमरे में भी चलो, जहाँ सोना चांदी रखा है इस तुम्हारा उसमें भी ले जाओ, इसमें भी सरसों डाल दो, सब जगह एक एक कोना कोना घुमा रहे हो। और एक भिखारी करे, ए गेट से अंदर नहीं आना, बाहर खड़ा रहे, हम लेके आ रहे अभी, भाई दे देंगे। और एक साधु को एक भाई साधु आया,
अंदर ले गए, पूरा घर घुमा दिया, आहार कराया तो भी इतना कराया, तब भी कह रहे कुछ नहीं लिया। क्या था ये? जिसका भाग एक कटोरी आटे का था तो तुम्हारे परिणाम एक कटोरी देने के ही हो रहे थे। तुम भले लखपति थे, करोड़पति थे, सेठ थे, एक बोरी दे सकते थे, लेकिन उसका भाग ही इतना है एक कटोरी आटे का, तो तुम्हारे भाव ही नहीं हो रहे उसे ज्यादा देने के, ज्यादा देने के भाव ही नहीं बन रहे तुम्हारे। और एक अपना पुण्य लिखा के आया, तुम पूरा घर खोल रहे हो और अपना सारा सामान देने के बाद भी कह रहे हो कुछ तो दी ही नहीं। इसलिए आचार्य मुनि कह रहे हैं सब अपने अपने भाग का खा रहे हैं, इसलिए किसी के लिए मना मत करो कभी भी। कोई किसी की मदद करता हो, तुम्हें पता चल जाए तो तुम जाकर बीच में ऐसा मत बोलना, अरे रहने दे, क्यों दे रहा है, क्या पड़ी, वो तो दे देगा, सब जगह तो वहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, तू क्यों लगाए। बिल्कुल मत बोलो। उसका भाग में होगा तो उसे मिलेगा। तुम्हारे हाँ बोलने से, तुम्हारे मना करने से उसके भाग की वस्तु उसके भाग से नहीं जाएगी। इसलिए कहकर कर्म का बंध मत करो, कहकर कर्म का बंध मत करो। आप तो कहो भैया जैसा तेरा भाव हो और जैसा उसका भाग्य हो, जैसा तेरा भाव हो जैसा उसका भाग्य हो, भैया वैसा करो। हम क्यों बीच में रोक कर टोक कर कर्म का बंद करें। तो आचार्य बन कह रहे हैं कोई किसी का नहीं खाता है, तेरा भाग का ही तुझको तू खाता है ना। यदि आप भी खिला रहे हैं तब भी ज्ञानी भाग उसी का है, तभी तुम्हारे भाव बने हैं। यदि भाग ना होता तो तुम्हारा भाव भी नहीं बनता है। अब वो आपने कहा ना, अब भिखारी उतना ही लेके आया अपना, तो हम क्या करें महाराज, तो उसके भाग में उतना ही है तो तुम्हारा भी भाव उतना ही हो रहा है देने का। उसके भाग में ज्यादा होता तो तुम्हारा भाव ज्यादा देने का हो जाता। इस भ्रम को निकाल दो आज से कि मैं सबका करता हूं। यदि आप सुख से जीवन जीना चाहे तो ये कहना सीखो, मैं किसी का करता नहीं हूं। भगवान के भाग को कौन छीन सकता है। राम को जंगल भेज दिया कैकई ने, राम को जंगल भेज दिया कैकई ने, लेकिन राम जंगल में थे, लेकिन एक भी दिन जंगल का उनको फील नहीं हुआ। जहां भी रहे राजा जैसे रहे, जंगल में भी रहे तो देवों ने राम राज्य बना दिया। जहां भी रहे वो राजा की भांति रहे, ऐसो आराम से रहे, सब सुख से रहे, लोगों के हाथों हाथों पर रहे। स्थान छुड़वा सकता है कोई, लेकिन जो तुम्हारे भाग में था वो तुमको मिलता रहा। जंगल में भी राज्य मिल गया, जंगल में भी राज मिल गया। करेंगे कल चर्चा, आज आपका समय हो गया। कि अपने भाग्य के ऊपर विश्वास रखो। जगत में दो ही चीजों पर विश्वास रखो, एक भाग्य पर, दूसरे अपने भगवान पर। जो व्यक्ति इन दो बातों पर, दो लोगों पर विश्वास रखता है वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। एक भाग्य और दूसरा भगवान। चर्चा करेंगे। आज समय बोली भगवान महावीर स्वामी की। जा वाणी के ज्ञान से